पाकिस्तान में लोग खाने के पीछे मर रहे हैं, सस्ते आटे के लिए ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में खाना खत्म हो रहा है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ज़हीरा अंदोज़ों का तो अलग से हिसाब होना चाहिए, मगर सवाल यह है कि हमारे सियासतदानों को पिछले 75 सालों से मुल्क चलाने के लिए दीगर ममालिक और बैंकों से इमदाद ही क्यों मांगना पड़ती है। ये सब समझने के लिए मुल्क के मौजूदा हालात पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन जो आम तौर पर 4% रहती है, इस वक्त पाकिस्तान में 30% महंगाई की शरह बढ़ चुकी है। जो चीज़ 100 रुपये में आती थी, आज वो 3 से 5 गुना कीमत पर मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को 8:30 से पहले कारोबार बंद करने की हिदायत दे दी गई है। बिजली खत्म हो गई है, लोड शेडिंग भी अपने अरूज पर है। पाकिस्तानी एम्बेसी की वाशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाके पाकिस्तान बेचना चाह रहा है कि किसी तरह मुल्की अखराजात को पूरा किया जा सके। कुछ महीने पहले हमारे सियासतदान एहसन इकबाल ने भी पाकिस्तानी आवाम को चाय कम पीने की नसीहत की थी कि किसी तरह मुल्की मईशत संभाली जा सके। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि यहाँ आवाम को ही क्यों नसीहतें की जाती हैं। हुकूमती और सरकारी मुलाजमीन खुद अपनी सहूलियात और प्रोटोकॉल्स में कमी क्यों नहीं लाते, लेकिन इसके लिए तो आवाम की फलाह और मुल्क की बेहतरी की सोच होना ज़रूरी है, जो किसी भी सियासतदान के किसी भी अमल में नज़र नहीं आती। पाकिस्तान को मुसलसल जिन बहरानों का सामना है, इसमें सियासी, मौशी और क्लाइमेट डिज़ास्टर शामिल हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े क्राइसिस पे बात कर लेते हैं, सियासी क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस। सियासी सूरत हाल को देखें तो शुरू से ही पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सका। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इसका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, यानी ये इलेक्शन आज़ादी के 23 साल बाद हुआ। 1970 से आज तक पाकिस्तान में 29 प्राइम मिनिस्टर्स बने और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने टेन्योर के 5 साल पूरे नहीं किए। 18 बार प्राइम मिनिस्टर्स को उनके ओहदों से कोई ना कोई वजह बनाकर हटा दिया गया और फौजी हुकूमत यानी मार्शल लॉ भी पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा रहा है। हर नई आने वाली हुकूमत नए मंसूबे लेकर आती है जो पिछली हुकूमत के मंसूबों से बिल्कुल मुखालिफ होते हैं, और ये सिर्फ पिछले प्राइम मिनिस्टर और इसकी हुकूमत को गलत साबित करने के लिए किया जाता है। यानी बज़ाहिर तो आवाम को ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए हुकूमत बदलना बहुत ज़रूरी है, और पिछली हुकूमत के खिलाफ आवाम को नारे अच्छी तरह से रटवा दिए जाते हैं, जबकि हकीकत में हुकूमतें आवाम और मुल्क के लिए नहीं बदली जाती, बल्कि हर सियासतदान और पार्टी ताकत हासिल करके अपने अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत हासिल करते हैं, और मफादात की इस जंग में नुकसान मुल्क और गरीब पाकिस्तानियों का होता है। क्योंकि जब नई पॉलिसीज़ लाई जाती हैं तो नए सिरे से नया बजट पास करवाया जाता है, और बजट मुल्क और आवाम के टैक्सों या फिर कर्ज़ों से पूरा किया जाता है, जबकि पिछले मंसूबों का ना कोई रिकॉर्ड मिलता है, ना ही कोई हिसाब किताब होता है। इन पहले मंसूबों का क्या हुआ और इन मंसूबों की मियाद मुकम्मल होने से पहले वो पैसा कहाँ गया, इन सवालों के जवाब तो शायद आखिरत में ही मिलेंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती चली जा रही है, और कर्जा चूँकि सूद पे लिया जाता है तो इस कर्जे की किस्तें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ 2% बढ़ेगी, लेकिन इन्फ्लेशन 23% बढ़ेगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट $30 बिलियन है, जबकि इंपोर्ट पर पाकिस्तान $90 बिलियन खर्च करता है। इस गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी $376 बिलियन है और कर्जा $274 बिलियन है। ये कर्जा पाकिस्तान को मुफ्त में नहीं मिलता। हर बार कर्जा लेने पर पहले से ज़्यादा सूद देना पड़ता है, और कर्जा देने वालों की शराइत पहले से ज़्यादा सख्त होती चली जाती हैं। पाकिस्तान के बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं कर्जों की अदायगी में चला जाता है। यानी पाकिस्तान एक वर्स्ट डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, और इस ट्रैप से निकलने का भी बस एक ही रास्ता नज़र आता है, और वो ये है कि मज़ीद कर्जे लिए जाएं। अब आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान को $8 बिलियन कर्जा चुकाना है, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ $5.8 बिलियन बाकी बचे हैं। हुकूमत को बड़े अच्छे से पता है कि महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, और खाने की अशिया आम पाकिस्तानियों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हैं।
لیکن عوام کو سستا کھانا دینے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے، مگر اب قرضے ادا کریں، اپنی حکومتیں سنبھالیں یا عوام کو کھانا دیں۔ بار بار حکومتیں بدلنے کی وجہ سے بھی پاکستان کا معاشی اور سیاسی امیج بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ایسی صورت میں قرض دینے والے ممالک اور ورلڈ بینک، IMF بھی پاکستان پہ عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کلائمیٹ کرائسس کی۔ پچھلے سال کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی وجہ سے پاکستان بہت بری طرح متاثر ہوا۔ گلیشیئرز پگھلنے اور مونسون کی بارشوں کی وجہ سے پاکستان میں بڑے سیلاب آئے۔ اس سے ملک کو غذائی بحران اور افرادی نقصان کا سامنا ہوا۔ ویسے تو پاکستان گلوبل ایمیشن میں 1% سے بھی کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یہ سیلاب بھی پاکستان کی اپنی وجہ سے نہیں آئے تھے، مگر اس سے پاکستان کو $30 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ جانی نقصان نے افرادی قوت کو متاثر کیا، لیکن ان تمام بڑے کرائسس سے نکلنے کے لیے بھی مزید امداد چاہیے، اور المیہ یہ ہے جو امداد دیگر ممالک انسانی بنیادوں پر پاکستان کے غریب اور متاثر طبقے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ جانے وہ کہاں جاتی ہے۔ ہاں، مگر وہ امداد عوام کو خبروں کی سرخیوں میں اور حکمرانوں کے لائف سٹائل میں ضرور نظر آتی ہے۔ ہر طرح کی ایڈ اور قرضے پاکستانی عوام کے لیے نہیں، بلکہ ضرورت مند حکومتی نمائندوں، سیاستدانوں اور سرکاری ملازمین کے لیے آتے ہیں۔ غریب پاکستانی عوام کو تو اس امداد اور قرضوں کا بوجھ اس زندگی سے لے کے قیامت تک اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلنا ہے۔